हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है सनी और मैं थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी जगह ये मच रहा है कि भाई थाईलैंड में जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसके लिए हमको 20,000 बात जो है वो कैरी करना चाहिए, और फैमिली है तो हमको 40,000 बात कैरी करना पड़ेगा, या फिर हमको 10,000 बात करने हैं या 20,000 बात करने। तो ये जो प्रूफ ऑफ फंड को लेके एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है टूरिस्ट के अंदर, जो आने वाले टूरिस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने अभी 3-4 लोगों के साथ डिस्कस किया है जो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले थाईलैंड आए हैं। तो मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा कि भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन में, आपसे क्या क्वेश्चंस करे गए, उन्होंने आपसे क्या प्रूफ ऑफ फंड में क्या चीजें पूछी। तो उन्होंने सारी चीजें मुझे बताई। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, प्लस आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मे बी हो सकता है कि आपसे वो चीजें या फिर आपके साथ वो चीज एक्सपीरियंस जो है नहीं हो, या फिर आपका जो ट्रेवलर है, जो मिग्रेशन है, वो आपका स्मूथ रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड को लेके, जो कि काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है इस समय। बहुत सारे, मैंने अभी लास्ट 3 दिन पहले एक वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि हम जो है वो फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको कितना कैश कैरी करना चाहिए, अगर हम सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो कितना करना चाहिए, क्या हम यूएसडी कैरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रूफ ऑफ फंड को लेके, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो वैसे थाईलैंड ने जो है वो रूल्स बना रखा है, ये एक कंफर्म रूल है कि अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो आपके साथ 20,000 बात आपके पास होने ही चाहिए इन हैंड कैश। ठीक है। और अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली में आपका दोस्त भी हो सकता है, चाहे आपकी वाइफ हो सकती है, या फिर आप 3 से 4 लोग भी हो सकते हैं, तो भी आप जो है वो 40,000 बात आपको कैरी करने हैं। ये एक थाईलैंड का कंपलसरी रूल्स है। ये नहीं है कि जो पुराना रूल्स है जिसमें 10,000 बात फॉर सोलो ट्रैवलर और 20,000 फॉर फैमिली, ऐसा रूल पहले था, बट वो अब चेंज हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज है कि भाई आप जो है यूएसडी कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो यूएसडी भी आप कैरी कर सकते हो। जो यूएसडी है वो आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए थाई बात के अकॉर्डिंग, वो भी एक्सेप्टेबल है। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, उसमें बोलते हैं कि नहीं भाई यूएसडी नहीं, थाई बात ही होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप कहीं पे भी जाके चेक कर लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई आपको जो है वो थाई बात ही कैरी करना पड़ेगा। आप यूएसडी भी कैरी कर सकते हो, बट ये कि आईएनआर ना हो। यूएसडी जो है वो एक वर्ल्ड वाइड करेंसी है, तो उसको आप इजीली कहीं पे भी चेंज करवा सकते हो, कहीं पे भी वो एक्सेप्टेबल होती है। तो आप यूएसडी भी कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सोलो ट्रेवलर और फैमिली वालों को जो कंफ्यूजन बना हुआ है कि भाई हम 10,000 ले कि 20,000 ले या 40,000 ले। तो दोस्तों मैं बताऊं, देखो सबसे पहली बात है, इमिग्रेशन पे आप जब आते हो, यानी कि जब आप प्लेन से निकलोगे, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जहाँ पे आपसे ये चीजें जो है वो आपको पिक करेंगे, वो है आपका एयरपोर्ट के अंदर का एंट्रेंस गेट। वहां पे 3-4 मैंने अपने जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी मुझे ये चीज बताई कि हम जब प्लेन से निकल के जब एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तब वहां पे 4-5 ऑफिसर्स खड़े होते हैं, जो है वहीं से वो आपको पूछे, वहीं से आपको पिक करेंगे। वहीं आपसे प्रूफ ऑफ फंड, आपका रिटर्न टिकट, आपका होटल बुकिंग, ये सारी चीजें जो है वो आपसे वहीं पे डिस्कस करेंगे। इमिग्रेशन काउंटर पे आके आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वहां पे सिर्फ आपका पासपोर्ट लेंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपका फोटो खींच के आपको पासपोर्ट पे स्टैम्प मार के वो आपको दे देंगे, बस। मे बी 5 से 10 मिनट का, 5 मिनट का भी प्रोसेस नहीं होगा। 10 मिनट तो ज्यादा हो गई अगर रश होगा तो है, वरना 5 मिनट का प्रोसेस है सिर्फ। जो आपका डाउट है वो जो प्रूफ ऑफ फंड को लेके है, तो वो सिर्फ आपका जहाँ जहाँ एंटर करोगे एयरपोर्ट में, बस वहीं अगर वहां से आपका निकल गया तो कोई इशू नहीं आएगा। और वो वहां पे सिर्फ सोलो ट्रेवलर जो होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल करते हैं, या जिनको थोड़ा सा हेजिटेशन या थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगता है, वो उनको वो पहचान लेते हैं कि भाई ये जो है वो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर है या फिर एक्सपीरियंस है कैसा है, तो वो उनको वहां पिक करते हैं और वहां पे चीजें क्लियर करते हैं। बाकी आपका ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अगर प्रूफ ऑफ फंड की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि मिनिमम आप जो है 10,000 बार आप कैरी करें अपने साथ। ज्यादा आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आप 15,000, 18,000, 20,000 भी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जब तो आप थाईलैंड में आएंगे तो आपको यहाँ पे आके पैसा तो यूज करना ही पड़ेगा। तो वो आप पैसा यूज कर सकते हैं। अगर लगता है तो आप यूएसडी भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि यूएसडी आप इंडिया वापस भी जाओगे तो वहां पे उसको एक्सचेंज करवा सकते हो, क्योंकि उसका अच्छा रेट मिल जाएगा। तो आप यूएसडी भी कैरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आ रहे हो तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स के लेके जो डाउट है वो आप बेफिक्र रहे। आप 10,000 भी ला सकते हैं, 15,000 भी ला सकते हैं सोलो ट्रेवलर के अंदर। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 20,000, 25,000 बात आप लेके भी आ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये है कि अगर वो आपसे पूछते हैं, इनकेस अगर आपको मान लीजिए एयरपोर्ट पे या इमिग्रेशन ऑफिसर वाला आपको पकड़ते भी है, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर मेरे पास ये 20,000 या 25,000 कैश जो है मेरे पास ये रहा, और बाकी मेरा जो फॉरेक्स कार्ड में या फिर अकाउंट में है, तो मुझे इतना आइडिया, मेरा 4 डेज का ट्रिप है, 3 डेज का ट्रिप है। तो ऐसे करके आप उसको वहां पे भी
प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपका लॉन्ग स्टे है, मान लीजिए आपका 15 डेज का ट्रैवलर है, तो या फिर आपका 10 डेज का है या फिर आपका 20 डेज का है, तो आपको जो है वो प्रूफ ऑफ फंड में 40,000, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो 40,000 बात आपको कैरी करने पड़ेंगे। अगर आप सोलो आ रहे हो तो आपको 20,000 बात कैरी करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज ये आपको बताऊं कि आपके पीरियड ऑफ स्टे पे डिपेंड करता है कि आपका स्टे ऑफ पीरियड कितना है। अगर आपका 4 दिन या 5 दिन का है तो आप जो है वो सिर्फ 10,000 15,000 कैरी कर सकते हैं, तो इनफ है आपके लिए। वो इमिग्रेशन पे भी ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं। अगर आपका ज्यादा है तो आपको अमाउंट जो है वो फिर जो उनकी पॉलिसी है 20,000 बात या 40,000, वो आपको अकॉर्डिंग उतना कैरी करना पड़ेगा। ये है अभी लेटेस्ट अपडेट। बाकी अभी जो नॉर्मल प्रोसेस है वीजा अराइवल का वो सिंपल है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही है अभी 2026 के अंदर। बट ये है कि अभी 2026 फरवरी के बाद में भी हो सकता है वो टूरिज्म टैक्स स्टार्ट कर दें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बट अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो आप उसको भी बेफिक्र, अगर आता है तो मैं आपके साथ उसका अपडेट भी शेयर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो थाईलैंड ट्रैवल करने वाले अपकमिंग मंथ्स के लिए। तो हो सकता है ये वीडियो उनके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए।